तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, सुनो, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनली मिलर, कौन थे? हेरोल्ड यूरे और स्टैनली मिलर जो थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने पुराना जो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन थी वो किसने दी थी? हल्डाने और ओपेरिन ने। किसने दी थी? उसको प्रूव करने के लिए किया था हल्डाने और ओपेरिन ने, एआई ओपेरिन। इन्होंने जो बोला है उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो एक्सपेरिमेंट किसने प्रूव किया? यूरे और मिलर ने। याद है उन्होंने क्या बोला था? हेरोल्ड और यूरे ने क्या बोला था? हेरोल्ड और यूरे ने उन्होंने ये बोला था कि मीथेन, अमोनिया, पानी, इन सब से, हाइड्रोजन से, इन सब से क्या बनती है? इन सब से क्या बनती है? इन सब से जो है बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह बनेंगे, ठीक है। और फिर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड से क्या बनेगा? सेल। और सेल से क्या बनेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे। सेल से क्या बनेंगे? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है ये, ठीक है। चलो, याद है हेल्डाने और यहां पर देखो, तो यहां पर इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया जरा समझना। सबसे पहले उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है पूरे उसमें। और ये एक्सपेरिमेंट 5 मार्क्स का पूरा आता है, बिल्कुल बिना किसी झिझक के 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। सीबीएसई और एमपी दोनों में कम से कम हजारों बार आ चुका है ये क्वेश्चन। बोलते हैं कि आपको ये बनाना होता है, ये डायग्राम बनाना होता है। क्या करना है? ये डायग्राम बनाए, ठीक है। इसमें अपन ने क्या किया है? सबसे पहले ये चैम्बर ले लिया। इस चैम्बर का नाम क्या है? इस चैम्बर जो है, इससे, इसमें यहाँ पर जो है मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। सर पानी भी तो भरा है। पानी तो वो यहाँ से जा रहा है, वेपर के फॉर्म में जा रहा है पानी, ठीक है। तो 4 गैसेस हैं, और मतलब मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन, ये 4 चीजें मिल करके अब क्या हुआ? टेम्परेचर दे दिया जो पुराने अर्थ का था। पुराने अर्थ का टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस। पुराने अर्थ का टेम्परेचर कितना था? आल्सो 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात ध्यान रखना, पुराने अर्थ का 800 डिग्री सेल्सियस तापमान था, ठीक है। और ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गए? ये सारे रिएक्ट कर गए। क्या कर गए? रिएक्ट। मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन, ये सब क्या हो गए? रिएक्ट कर गए, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद क्या बने? बायोमोलिक्यूल्स बन गए। क्या बन गए? अमीनो एसिड्स बन गए। क्या बन गए? और अमीनो एसिड नीचे गिर रहे हैं, इस पानी में आ गए अमीनो एसिड। और इस यहाँ से हम खोल करके सैंपल निकाल सकते हैं। तो हमने ये जब सैंपल निकाला तो हमने देखा इस पानी के अंदर है ना अमीनो एसिड मिले हैं। क्या मिले हैं? अमीनो एसिड्स मिल गए हैं। तो आगे जाके क्या बन जाएंगे? प्रोटीन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और प्रोटीन बन जाएगा तो आगे जाके सेल बन जाएगा। सेल बन जाएगा तो आगे जाके एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो एक एक्सपेरिमेंट है जो ये बता रहा है, इसका नाम क्या है? यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये दोनों मिल साइंटिस्ट ने किया था। अब बात यह है कि सर 800 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा दिया, कैसे पहुंचाया? पहुंचाने के लिए हमने इलेक्ट्रोड लिए, पॉजिटिव और एनोड, पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया अपन ने। नेगेटिव ले लिया कैथोड और पॉजिटिव ले लिया एनोड। तो कैथोड और एनोड को जब टच करेंगे तो 800 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा। कितना डिग्री पहुंच जाएगा? 800 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा। इसे कहा जाएगा स्पार्क, ठीक है। तो 800 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा, इसे कहते हैं स्पार्क डिस्चार्ज। क्या कहते हैं इसे? स्पार्क डिस्चार्ज कहा जाता है। अब यहाँ पर ये गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, भाप के फॉर्म में। अब मुझे इसको लिक्विफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा? ठंडा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ठंडा कर दूंगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिस्टम है कि ये पाइप बहुत गर्म है। अब इस पाइप को मुझे ठंडा करना है, तो मैं क्या करूँगा? इसके गोल, इस इधर गोल में एक पाइप लगाऊंगा। ये पाइप है, इससे मिक्स नहीं है। क्या ये मिक्स है इस पाइप से? नहीं, ये बस चारों तरफ बह रहा है। कैसे बह रहा है? ये चारों तरफ लपेटा हुआ है, और ये गर्म, ये ठंडा पानी जा रहा है। कौन सा पानी डाल रहा जा रहा है इस पाइप में? कौन सा पानी जा रहा है? ठंडा पानी। ठंडा पानी, जब पूरे में ठंडा पानी डाल करके, जब इस पाइप में मैंने ठंडा पानी डाला और ये गर्म होकर के यहाँ से बाहर निकल आया। आई बात समझ में? ठंडा पानी डाला, यहाँ से गर्म हुआ और ये पानी बाहर निकल आया। अब ये जो पाइप है ये कैसा हो गया? ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म था। इसके चारों तरफ हमने क्या? ठंडा पानी गुजारा है। क्या ये ठंडा पानी और गर्म क्या जुड़े हुए हैं ये दोनों पाइप? नहीं, बस इसको कवर करा हुआ है। क्या किया हुआ है इसने? कवर। तो हम है ना यहाँ से पानी डालेंगे, वाटर इन। क्या कहेंगे इसे? वाटर इन। और यहाँ से पानी बाहर निकाल देंगे, इसे कहेंगे वाटर आउट।
तो गर्म पानी डालेंगे, क्या ये पाइप मिक्स हो गया क्या? नहीं, ये पाइप अलग है। पाइप क्या है? इधर देखते जाना, ये पाइप अलग है, इधर देखते जाओ कि कितने लोगों को ये पाइप दिख रहा है। ये दिख रहा है सबको पाइप? क्या ये पाइप बिल्कुल इस पाइप का कोई भी मटेरियल जो होगा ना वो डायरेक्ट नीचे जा रहा है। क्या जा रहा है? नीचे। हमने बस गोलाई में क्या कर दिया है, ये एक अलग से डाल दिया, यहाँ से पानी डालेंगे और वो क्या पाइप, ये पानी जो है यहाँ से गया अंदर, इसके चारों तरफ जा रहा है, इस पाइप के चारों तरफ जा रहा है, उसको ठंडा कर दिया। अब ये जो ठंडा पानी डाला था, कैसा पानी डाला था? बहुत ठंडा, चिल्ड ठंडा पानी डाला था। और बाद में जब पानी को निकाला तो वो पानी कैसा हो गया था? पानी कैसा हो गया था? गर्म। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पानी जरा भी मिक्स नहीं हुआ अंदर वाले पाइप से। ये जो पानी है जरा भी मिक्स नहीं हुआ है अंदर वाले पाइप से, जरा भी मिक्स नहीं हुआ। अंदर वाला पाइप जो है उसमें बकायदा जो अंदर ऊपर का कंटेंट है वही आ रहा है और वो नीचे आ गया इधर। ठीक है, ठंडा हो गया और वो नीचे आ गया और यहाँ पर जो है इसमें इस जगह पर जो है आ जाएगा पूरा का पूरा। और ये जो पानी होगा ना, इस पानी में आपको क्या देखने को मिलेगा? अमीनो एसिड्स। क्या देखने को मिलेंगे? अगर आप रेशियो लेते हो, ये रेशियो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया, अलग अलग चीज़ें लोगे ना, अलग अलग रेशियो लोगे तो अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन में 2 है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। मीथेन में 2 है तो यहाँ लिख दिया मैंने 2, मतलब 2 2 जा 4। और NH3 जो है उसका क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1:2। रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1:2 हो जाएगा। रेशियो हो जाएगा 2:1:2। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। अगर आप ये रेशियो लेते हो, 2:1:2 रेशियो ले हो तो आपको क्या मिल जाएंगे? अमीनो एसिड। क्या मिल जाएंगे? अमीनो एसिड। इसको लिख लो रेशियो को। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? यूरे एंड मिलर। किसका एक्सपेरिमेंट है? यूरे और मिलर का। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है अमीनो एसिड बन चुके हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। जैसे हमने पहले पानी लिया, पहले क्या हमने ले लिया? पानी को हमने कर दिया बॉयल। पानी को हमने क्या कर दिया? बॉयल। यहाँ पर मैंने पानी लिया, इसको बॉयल कर दिया बिल्कुल, और वेपर्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? ये वेपर्स। और ये वेपर्स निकाल करके यहाँ पर पानी हमने यहाँ डाल दिया। पानी का डाल दिया हमने, यहाँ पर पानी डाल दिया है। ठीक है, इस चैम्बर में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। इस चैनल पे पानी आ गया और ऑलरेडी 3 गैसेस मिली हुई हैं, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। 3 गैसेस ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। अब हम ये चारों में रिएक्शन करा देंगे। क्या करा देंगे? चारों में रिएक्शन। अब देखो पानी का तो कोई रेशियो है नहीं है, कितना भी यहाँ से पानी बॉयल होकर के इतना यहाँ आ सकता है। लेकिन अलग अलग आप गैसेस का रेशियो लेकर के अलग अलग आप चीजें बना सकते हो। अमीनो एसिड बना सकते हो, फैटी एसिड्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो? फैटी एसिड बन गए ना तो लिपिड बन जाएगा। फैटी एसिड बन गए तो लिपिड बन जाएगा, ऑयल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑयल वगैरह बन जाएगा। फैटी एसिड बन गए तो लिपिड वगैरह बन जाएगा। क्लियर है? तो अलग अलग रेशियो ले लो। रेशियो क्या ले लो आप? अलग अलग। अगर आप रेशियो लेते हो 2:1:2, कैसे याद रखा? 2:1:2। हाइड्रोजन में 2 है तो 2 ले लिया। मीथेन में 4 है तो 2 2 जा 4 हो गया। 2 2 जा क्या हो गया? 4, तो भी 2 ले लिया। और अमोनिया में 1 और 3 क्या चलता है? ऑड नंबर्स है ना, ये क्या नंबर है? ऑड नंबर, तो 1 1 3। तो ऐसे याद रखना 2:1:2 रेशियो ले लोगे तो क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड। क्या बन जाएगा? और इन्होंने सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाया था? अमीनो एसिड। क्या बनाया था? क्या अगर मैं गैसेस ये रेशियो चेंज कर दूं, क्या कर दूं? मैं रेशियो चेंज कर दूं, यहाँ लिख दूं 4, यहाँ लिख दूं 8 और यहाँ लिख दूं 2। रेशियो चेंज कर दूं तो क्या कुछ अलग चीज बन जाएगी? हाँ, कुछ अलग चीज बन जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से रेशियो चेंज करने पर अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या अमीनो एसिड के अलावा और भी चीजें बना सकते हैं हम लेबोरेटरी के अंदर? हाँ, अमीनो एसिड के अलावा फैटी एसिड बना सकते हैं। अमीनो एसिड बन गए तो प्रोटीन बन जाएगा। अमीनो एसिड बन गए तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन बन गया तो सेल बन जाएगा। सेल बन गया तो एक दूसरा सेल भी बनी जाएगा डिवाइड होकर के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? कंडेंसर। क्या कहा जाता है इसको? कंडेंसर। कंडेंसर जो होता है एक ऐसा पाइप होता है जो जुड़ता नहीं है। ठीक है, क्या नहीं करता? ये मेन पाइप है ये वाला, ये मेन पाइप ये वाला है जो आ रहा है नीचे ऊपर से, ये ऊपर से मेन पाइप है। अब ये जो है कंडेंसर जो होता है वो चारों तरफ लपेटा हुआ रहता है। कैसे रहता है? लपेटा हुआ रहता है। कंडेंसर कैसे रहता है? चारों तरफ लपेटा हुआ कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ से पानी अंदर जाएगा और साइड से पानी बाहर निकल आएगा। या ठीक है, नीचे से पानी डालेंगे अपन। पानी कहाँ से डालेंगे? नीचे से।
ठीक है, ठंडा पानी नीचे से डाला, गर्म पानी बाहर निकाल दिया। इससे क्या होगा, जो भी कंपाउंड है ऊपर 800 डिग्री तक पहुंच चुका है वो ठंडा होकर के नीचे गिर जाएगा। ये सैंपल होल्डर है, यहाँ से सैंपल निकाल सकते हो आप अमीनो एसिड का या जिसका भी आपको सैंपल निकालना है। वो जो भी सैंपल बना है, जो भी रिएक्शन हुई होगी उससे कुछ ना कुछ बना होगा, वो प्रोडक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये सैंपल है, ये सैम्पलिंग पोर्ट है। ये कौन सा पोर्ट है? ये सैम्पलिंग पोर्ट है। आप सैंपल निकाल सकते हो यहाँ से। फिर दोबारा से जो पानी नीचे गिरा है ये दोबारा से यहाँ पर रीस्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बार दोबारा से इसको हीट करेंगे, पानी इधर पहुंच जाएगा, गैसेस ऑलरेडी यहाँ पर हैं, इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड को मिला देंगे, टच करेंगे, बहुत बड़ी स्पार्क निकलेगी, टेम्परेचर पहुंच जाएगा 800 डिग्री टेम्परेचर। 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये दोनों रिएक्ट करेंगी। रिएक्ट करने के बाद इनको ठंडा करने के बाद ये ना यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये पानी यहाँ आ जाएगा। सैंपल आपको निकालना है तो निकाल के देख लेना, कुछ ना कुछ तो बना ही होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया। देखो भाई, सबसे पहले जो है, सुनो, सबसे पहले ऐसे ही हुआ था। ये जो आपके जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन आरएनए पॉलीसैकेराइड इस तरीके से बन जाएंगे। और सबसे पहले ओशियन में यही बने थे, प्रोटीन आरएनए और पॉलीसैकेराइड बन करके इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन गया था। अब ये नॉन सेलुलर लाइफ को बता रहा है। क्या बता रहा है? नॉन। ये क्या सेल है? नहीं। क्या इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया है? क्या इसके अंदर कोई न्यूक्लियस है? तो क्या सेल है ये? नहीं। लेकिन सेल जैसा लग रहा है। और ये जो है, लेकिन ये लिविंग मानेंगे। क्या मानेंगे? क्योंकि ये लिविंग मॉलिक्यूल है। आरएनए बायो मॉलिक्यूल है। क्या है? बायो मॉलिक्यूल यानी लिविंग मॉलिक्यूल। प्रोटीन लिविंग मॉलिक्यूल है, पॉलीसैकेराइड लिविंग मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया और बाद में इसने डिवाइड भी किया। क्या किया? जैसे एक सेल डिवाइड करता है बाकायदा, ये भी क्या करने लग गए? डिवाइड करने लग गए। और धीरे धीरे फिर इनमें क्या बनने लग गया? फिर उसके बाद सेलुलर लाइफ आई। क्या आई? सेलुलर लाइफ को आने में 1 बिलियन साल और लग गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी ठीक है, तो वो 2 बिलियन ईयर एगो आ गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 3 के बाद 2 बिलियन ईयर एगो वो आ गई। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। क्या होते हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन? जरा समझना, इधर देखते जाओ। यहाँ पर जो एविडेंसेस हैं वो ये एविडेंसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 पैलेंटोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, बायोजोग्राफिकल, बायोकेमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो टोटल कितने एविडेंसेस हो गए? 6 एविडेंसेस हो गए। कितने हो गए? सबसे पहला एविडेंस पढ़ते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। क्या पढ़ रहे हैं? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सुन लो भाई, इधर देख लो। तो पैलेंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल। पैलेंटोलॉजी क्या होती है? तो हम ये फॉसिल्स हैं, कोई भी चीज जो रह गई है, ठीक है, मरे हुए जानवरों की जो भी चीज रह गई है, हड्डी, दांत, ठीक है, कोई भी चीज जो वो रह गई हो उसको कहेंगे अपन फॉसिल। क्या कहेंगे? यहाँ तक कि पूरे के पूरा उड़ गया जानवर, लेकिन उसके क्या रह गए? निशान। क्या रह गए? पत्थर पर निशान रह गए, तो वो भी फॉसिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फॉसिल। तो जो भी चीज रह गई है उसको कहा जाएगा फॉसिल। फॉसिल आर रिमेनेंट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड ऑन अर्थ, ऑन रॉक या अर्थ क्रस्ट। कोई भी बची हुई चीज, रिमेनेंट यानी बची हुई चीज, किसकी? एक्सटिंक्ट एनिमल की। किसकी? जो मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, उनकी कोई भी चीज, बची हुई चीज को कहेंगे, क्या कहेंगे? फॉसिल कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉसिल। और ये जो फॉसिल होते हैं उसकी जो स्टडी करते हैं, जो लोग फॉसिल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो होते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। कौन होते हैं? पैलेंटोलॉजिस्ट। ज्यादातर जो खोजबीन का काम किसका होता है? लड़कियों का। तो ज्यादातर पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होती हैं? लड़कियां होती हैं। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? तो उनको शौक रहता है, वो जल्दी चीजें समझ जाती हैं। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना। सिक्स्थ सेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। देखो भाई, यहाँ पर जो है ये आर्क, जो फॉसिल्स होते हैं, क्या होते हैं? रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं एवोल्यूशन की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब प्लांट्स तो पूरे के पूरे मर गए, अब उनकी तो हड्डियां भी नहीं होती, लेकिन उनके क्या रह जाते हैं? पत्तों के निशान। पत्तों के क्या निशान रह जाते हैं। ठीक है, और यही होते हैं फॉसिल्स। क्या होते हैं ये? फॉसिल्स। जब हमने फॉसिल्स की स्टडी करी, हम क्या करते गए? गड्ढा खोदते गए। ठीक है, जमीन के नीचे गड्ढा खोदा हमने, और हमें सबसे पहले ये बोन मिली। ये जो थी एक हॉर्स की बोन थी। फिर उसके नीचे और गड्ढा खोदा तो हमें ये वाली बोन मिली। ये है प्लियोहिप्पस। क्या नाम है? प्लियोहिप्पस। फिर उसके बाद हमने और गड्ढा खोदा तो हमने मैरीहिप्पस मिला, फिर मीजियोहिप्पस की, और फिर
यूएपस की। अगर और ज्यादा गड्ढा खोदते तो फिर सीधे कोर में पहुंच जाते अर्थ के, और कोई बोन नहीं मिली नीचे। तो इसका मतलब सबसे पहले ये जो बकरी जैसा है, ठीक है, ये जो है बिल्ली जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है यूएपस, इसी से ही हॉर्स की खोज, इसी से ही हॉर्स का एवोल्यूशन हुआ है। तो हॉर्स किससे बना? यूएपस से। किससे? यूएपस से आगे जाके मॉडर्न हॉर्स बना। इसे कहते हैं हॉर्स एवोल्यूशन। क्या कहा जाता है इसे? हॉर्स एवोल्यूशन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है भाई। क्लियर है? हाँ, ये पैरों की हड्डी है ये, ठीक है, ये सब पैरों की इनकी हड्डी है। आप ये देखोगे धीरे धीरे जो है, पहले इधर देखो, आप ये देखोगे कि धीरे धीरे जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। पहले बिल्ली जैसा, फिर कुत्ते जैसा, फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद किसकी तरह लग रहा है? बकरी जैसा, फिर डंकी जैसा, फिर घोड़े जैसा दिख रहा है। तो ये बात ध्यान रखना। तो इस तरीके से धीरे धीरे हाइट बढ़ती गई है। क्या बढ़ती गई है? हाइट बढ़ती गई है। हम जो है इससे अपन क्या कर सकते हैं? स्टडी, फॉसिल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इवोल्यूशन स्टडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इवोल्यूशन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, हड्डियों को देख देख करके। और साथ साथ जो है एक फॉसिल आपको हमें पत्थरों पर ये मिला है, इस तरीके का ढांचा मिला। अब इसको अगर हमने जब एआई की मदद से, किसकी मदद से? एआई की मदद से उसको जब पूरा बनाया, तो हम देख करके अचंभित हो गए कि ये जो इसके अंदर जो कैरेक्टर है, आधे हैं, आधे रेप्टाइल के कैरेक्टर और आधे किसके हैं? बर्ड्स के कैरेक्टर है। आधे किसके हैं? रेप्टाइल के, और आधे किसके हैं? बर्ड्स के कैरेक्टर है। ये आपको याद रखना है। रेप्टाइल के क्या कैरेक्टर है जरा ये बताओ, और बर्ड्स के क्या कैरेक्टर है? बर्ड्स के देखो फेदर है, सबसे बोले तो जो फेदर आपको दिख रहे हैं, फेदर क्या होते हैं? ये विंग्स दिख रहे हैं, पंख दिख रहे हैं। देखो विंग्स क्या होता है? क्यों भाई, विंग्स क्या होते हैं? नहीं होते ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे, तो ये देखो, सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है? फेदर्स हैं। क्या ये? फेदर्स हैं। फिर ये विंग्स हैं। ये जो दो दिख रहे हैं ये विंग्स हैं। क्या है ये? विंग्स। और इसमें जो ये दिख रहे हैं ये छोटे 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 छोटे, ये हैं फेदर्स। क्या है ये? फेदर्स, पंख है ये। समझ गए विंग्स और फेदर में क्या अंतर होता है? कई लोगों को यही नहीं मालूम होता है, ठीक है। इधर देखो, तो ये दो जो दिख रहे हैं, क्या है ये? विंग्स। क्या है ये? विंग्स। और ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है? फेदर्स। तो फेदर और विंग्स किसका कैरेक्टर है? बर्ड्स का। किसका कैरेक्टर है? बर्ड्स का कैरेक्टर है। तो ये हमें फेदर और विंग्स देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं? फेदर और विंग्स। उसके बाद अगर आप देखोगे तो चोंच। चोंच किसका कैरेक्टर है? चोंच किसका कैरेक्टर है? बर्ड्स का। चोंच भी किसका कैरेक्टर है? बर्ड। आप देखोगे तोता, मैना, ये जो है ना, सबकी क्या रहती है? चोंच रहती है। क्या रहती है? चोंच। तो उसका चोंच है। अब अपन पढ़ेंगे रेप्टाइल के कैरेक्टर। क्या पढ़ेंगे? रेप्टाइल के कैरेक्टर। देखो यहाँ पर दांत है, चोंच में कभी भी दांत नहीं होते। दांत किसके होते हैं? क्रोकोडाइल, एलिगेटर, इनके खतरनाक दांत होते हैं। ये होते हैं रेप्टाइल्स। क्या होते हैं ये? रेप्टाइल्स, ठीक है। और सुनो, फिर उसके बाद विंग्स। विंग्स में क्या दिख रहे हैं? क्लोज। क्या दिख रहे हैं? क्लॉज। विंग्स में क्लोज कभी नहीं होते। ये क्लॉज जो होते हैं, ये नाखून जो वाले जो होते हैं, ये किसके होते हैं? रेप्टाइल के। आप क्रोकोडाइल के नाखून देखना, मजा आ जाएगा आपको। इधर देखो भी, इधर देखो, क्यों। अब सुनो, तो यहाँ पर जो है लॉन्ग टेल विथ मैनी वर्टिब्री। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो लंबी पूंछ किसकी होती है? क्रोकोडाइल की। देखिए लंबी पूंछ क्रोकोडाइल की, तो ये लंबी पूंछ भी देखने को मिल रही है। तो लंबी पूंछ जो होती है, जो है लंबी पूंछ, इतनी लंबी पूंछ क्रोकोडाइल की होती है, और इतनी लंबी पूंछ की और किसी की नहीं होती। पैरेट की होती है इतनी लंबी। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो वो फेदर्स होते हैं, वो पूंछ नहीं होती। पिकॉक में क्या होती है? वो पूंछ नहीं है, वो फेदर्स हैं वो, ठीक है। और वो फेदर्स जो होते हैं वो काहे के लिए होते हैं? वो मेल में रहते हैं, ताकि फीमेल को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। हाँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब ठीक है, ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है। सुनो, इस जानवर का नाम जो हमें पत्थरों पर इसका फॉसिल मिला है, क्या मिला? पत्थरों पर इसका फॉसिल मिला है। इस जानवर का नाम रखा आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम रखा गया? आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम रखा गया? आर्कियोप्टेरिक्स। और ये आधा, इससे ये कंफर्म हो गया। मैंने आपको पिछले टर्न पर लिखवाया है, देखो रेप्टाइल से क्या बने? बर्ड्स। रेप्टाइल से क्या बने? लिखा है, देखो जरा चेक करो। तो कोई ऐसा बीच में ऐसा भी तो बना होगा जो बीच का होगा। क्या होगा? बीच का। जैसे बंदरों से हम मिले, तो हमारे जैसा बीच का भी, बीच में बीच के बंदर भी मिले हमें। समझ गए ना? बीच के बंदर। तो वो आधे क्या दिख रहे हैं? इंसान जैसे। आधे कैसे दिख रहे हैं? जानवर जैसे। तो हमें बीच के बंदर भी मिले, याद रखना भाई। क्लियर है?
तो जब ये डायनासोर हुआ करते थे ना, तो उस टाइम पर ये उड़ा करते थे। इनका नाम क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम है? आर्कियोप्टेरिक्स। तो उस टाइम पर क्या हुआ, फिर ये जो लोग जो है सबके सब कहाँ, क्या हुआ, बहुत बड़ी त्रासदी हुई और है ना भूकंप आए, बहुत बड़े बड़े झटके आए। तो अर्थ जो है पूरे का पूरा ये हिल करके ये सब मर गए, डायनासोर मर गए, तो उनकी हड्डियां मिल रही हैं। और जो है इसके जो है ये पत्थर जो है नीचे देखो, ये पत्थरों पर ये जाके, ठीक है, ये पत्थर है, इस पत्थर पर ये पड़ा था, इसके ऊपर और भी पत्थर आ गए और उसके ऊपर और भी सॉइल आती गई और ये दब करके वहीं पर ही मर गया। और जो है इसकी जो है धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी जो है माइक्रोब्स ने खा ली। किसने खा ली? लेकिन उसके क्या रह गए? ठीक है, लेकिन उसके क्या रह चुके हैं? लेकिन उसकी जो है पूरी की पूरी बॉडी भी निपटा दी। किसने निपटा दी? बहुत टाइम हो गया ना, पूरे बैक्टीरिया ने निपटा दी बॉडी, लेकिन फिर भी क्या रह गया है? एक जो है छाप, क्या रह गई है? छाप रह गई है पत्थर पर। वो हमने जब ऐसे खोदा तो जब खोदने पर देखा पत्थर मिला, हमें क्या मिला? पत्थर। उस पत्थर पर ये छाप पड़ी हुई थी। क्या पड़ी थी? तो फिर हमने उसको बुक में छाप दिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? इसके कुछ कैरेक्टर किसकी तरह है? बर्ड्स की तरह है। कुछ कैरेक्टर किसकी तरह है? रेप्टाइल्स की तरह है। तो इसको क्या माना जाएगा? कनेक्टिव लिंक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं, सुनो भाई। तो हम इस तरीके से, हमें हड्डियां भी मिली हुई हैं। तो यहाँ पर हमें, सुनो भाई इधर, हमें डायनासोर के बारे में अगर पढ़ना है, ठीक है, अगर हमें डायनासोर के बारे में पढ़ना है तो हम उनकी हड्डियां को समझेंगे, सीखेंगे। और हमने जो है देखो, हमने मिलाया, हमें बहुत सारी हड्डियां मिली उस आसपास, और हमने जब हड्डियों को मिलाया तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। फिर हमने एआई की मदद से, किसकी मदद से? एआई की मदद से हमने जो है ये टी-रेक्स बना दिया। क्या बना दिया? क्या किसी ने टी-रेक्स देखा है? ठीक है, तो ये है नहीं एक्चुअल में, यार देखो मर चुका है ये। तो हम यहाँ पर जो है हम जो है जियोलॉजिकल पीरियड्स भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? जियोलॉजिकल पीरियड्स पढ़ सकते हैं। जैसे ये सारे जियोलॉजिकल पीरियड है, पेलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर जो है, हम यहाँ पर बहुत सारे एरा देख सकते हैं। कैसे? जैसे जैसे नीचे खोदते जाएंगे, ये देखो ये काय के लिए, ये देखो आर्कियोप्टेरिक्स उड़ रहा है। और ये देखो जैसे जैसे नीचे खोदते जाओगे आपको अलग अलग जानवर में देखने को मिलेंगे, अलग अलग एरा देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे खोदते जाओगे अलग अलग जानवर देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग उनके एरा आएंगे। क्या आएंगे? सबका टाइम आता है। सबका टाइम, तो पहले मछलियों का टाइम आया, फिर रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का टाइम आया, रेप्टाइल्स का टाइम आया, बर्ड्स का टाइम आया, सबका टाइम आता है, सबका टाइम। और अभी जो युग चल रहा है वो मैमल्स का युग चल रहा है। किसका चल रहा है? अभी मैमल्स ने डोमिनेट किया हुआ। हो सकता है तख्ता पलट हो जाए। क्या हो जाए? तख्ता पलट, मतलब जो है कुछ भी बहुत बड़ा धमाका हो जाए, पूरा नष्ट हो जाए। दोबारा से जब पृथ्वी बनेगी तो हो सकता है बर्ड्स बची रह जाए। बर्ड्स हवा में उड़ रही थी 2-4, वो बची रह गई। अब उन्होंने आगे जाके क्या कर दिया? रिप्रोडक्शन करके उन्होंने आगे जाके उन्होंने संभाल लिया पूरा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब सुनो जरा, इधर देखो भाई, अब सुनो। तो ऐसे रहता है भाई। तो टू स्टडी जियोलॉजिकल पीरियड्स फॉर एनालाइजिंग फॉसिल्स इन सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये सब कौन से रॉक्स हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक, पुराने पत्थर जो हैं उन पे हमें देखो अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम पर जैसे जैसे खोदते गए हम अलग अलग लाइफ फॉर्म्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले? अलग अलग लाइफ फॉर्म्स देखने को मिले हैं। पहले जो है मछलियां देखने को मिल रही हैं, फिर उसके बाद कौन देखने को मिल रहे हैं? एम्फीबियंस देखने को मिल रहे हैं, फिर रेप्टाइल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब अपन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। यहाँ पर हम होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स ये अपन यहाँ पर देखते हैं। होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं सेम ऑरिजिन, होमो यानी होता है सेम, ऑरिजिन, और लोगस क्या हो गया? ऑर्गन। होमोलोगस क्या हो गया? सेम ऑरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन। उदाहरण के तौर पे आप देखो, इनका सेम स्ट्रक्चर है, सेम ऑरिजिन है इनका, ये सब लोग का ऑरिजिन सेम है, सब लोग मैमल्स हैं। सब लोग क्या हैं? इंसान भी मैमल, चीता भी मैमल, वेल भी मैमल, बैट भी मैमल। चीता मैमल में आएगा, मैन भी मैमल में आएगा, वेल मछली नहीं है, मैमल है, और बैट भी क्या है? मैमल है।
तो इन सब ये सब मैमल है, तो इनके मैमल हैं तो सबकी हड्डियाँ क्या होंगी सेम। इधर देखो इधर कितनी हड्डियाँ दिख रही हैं 5, कितनी दिख रही हैं इसमें देखो कितनी दिख रही हैं 5, इसमें कितनी दिख रही है 1 2 3 4 5, ये छोटी उंगली भी गिनना है 5 हो गई, 1 2 3 4 5 कितनी हो गई 5, ठीक है। तो 5 5 सबके दिख गई। अब यहाँ पर 2 रेडियस अल्ला रेडियस अल्ला रेडियस अल्ला रेडियस अल्ला, फिर उसके बाद ह्यूमेरस 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 ह्यूमेरस, क्या है ये ह्यूमेरस 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 ह्यूमेरस, फिर उसके बाद 2 जो दिख रही है रेडियस अल्ला रेडियस अल्ला रेडियस अल्ला रेडियस अल्ला, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिख रही है ये कलाई, कलाई क्या है ये कार्पल, कितनी होती हैं 8, कितनी होती हैं 8, तो इधर भी कितनी है 8, इधर भी कितनी है 8 और इधर भी कितनी है 8, और यहाँ पर उंगलियां कितनी है 5, 5 उंगलियां इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इससे क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है एक्चुअल में क्या होता है। ये देखो ये जो दिख रही है ना कलाइयाँ, ये क्या है ये है कार्पल, क्या है ये कार्पल, आई बात समझ में, क्या है ये कार्पल। तो यहाँ पर इधर देखो, यहाँ पर जो है इधर अगर आप देखोगे तो सबका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शंस देख लो जरा, बताओ ये इंसान का काम क्या है, किसी भी चीज को पकड़ना, लटकना तो नहीं है ना, तो किसी भी चीज को पकड़ने का काम है हाथ का, हाथ से पकड़ लेंगे। चीता का काम क्या है हाथ से दौड़ना, यार देख लो नहीं, तो यहाँ पर जो है इनके सबके स्ट्रक्चर सेम है, हड्डियां सब में सेम है, हड्डियां क्या है सब में सेम, लेकिन सब में अलग अलग काम हो रहा है। ये जो काम क्या कर रहे हैं हाथ, मैन जो है अपने हाथ का इस्तेमाल किया है चीज़ों को उठाने के लिए, चीज़ों को उठाने के लिए कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अरे दूसरा, ये चीता अपने हाथों का इस्तेमाल क्या कर रहा है भागने के लिए कर रहा है, वेल क्या कर रही है अपने हाथों का इस्तेमाल स्विमिंग करने के लिए, क्या करने के लिए स्विमिंग, ठीक है। और जो बैट है वो अपना हाथों का इस्तेमाल उड़ने के लिए, किसके लिए पंछी बनू उड़ू, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर ये उड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्या कर रहा है उड़ने के लिए इस्तेमाल। तो क्या ये पंछी है नहीं, क्या बैट पंछी है नहीं, फिर भी क्या कर रहा है उड़ रहा है। तो ये बताओ मुझे इससे आपको क्या समझ में आता है, ये सब लोग जो है ये जो सब दिख रहे हैं इन सब के ओरिजिन सेम है, सब मैमल्स हैं, क्या है मैमल्स है, सबका जो है स्ट्रक्चर भी सेम है, स्ट्रक्चर भी क्या है ओरिजिन भी सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है अलग अलग है, वो सबके फंक्शन क्या अलग अलग। इसको कहते हैं अपन होमोलोगस ऑर्गन, क्या कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। दूसरा, अब यहाँ पर होमोलोगस आप ऑर्गन देखोगे किसको, ये देखो ये देखो ये है बोगनवेलिया और ये कुकुरबिटा है, क्या है ये बोगनवेलिया और दूसरा क्या है कुकुरबिटा। तो बोगनवेलिया और कुकुरबिटा क्या होता है, यहाँ पर देखो ये बोगनवेलिया का प्लांट है, स्टेम से जो निकल रही है टेंडल, ये निकल रही है थॉर्न, क्या निकल रहे हैं स्टेम है, ये स्टेम दिख रही है सबको, अरे टहनी दिख रही है, टहनी से कांटे निकल रहे हैं, स्टेम से क्या निकल रहे हैं कांटे, और ये टहनी दिख रही है, टहनी से क्या निकल रहे हैं झालर, क्या है ये टेंडल्स, क्या है ये टेंडल्स, ठीक है। तो ये झालर है, ये क्या है बेटा ये टेंड्रिल है, ये क्या है ये टेंड्रिल। तो ये आपको याद रखना है, समझो जरा, इधर ध्यान दो, यहाँ पर ये बोगनवेलिया है, क्या है ये बोगनवेलिया, और ये क्या है कुकुरबिटा, क्या है ये कुकुरबिटा। तो कुकुरबिटा में आपको ये दिख रही है ये क्या है ये टेंडल, टेंडल है ये, और ये जो है टेंडल किस काम में आती है ये, ठीक है दूसरे पेड़ पर चढ़ने के लिए, ठीक है सपोर्ट के लिए, किस काम में आती है सपोर्ट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर कांटे, क्या है ये ताकि कोई काट ना ले, ठीक है। कई बार क्या होता है ये बचाने के लिए होते हैं, ये कांटे क्या होते हैं बचाने, कई लोग कई प्राणी क्या है इसको छेड़ देते हैं दूसरे प्राणी को देने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, क्लियर है। तो ये कांटे बचाते हैं, कांटे क्या करते हैं बचाते हैं भाई, क्लियर है।
तो ये फ्लावर्स से जो है फ्लावर को तोड़ने से बचाया जा रहा है, पेड़ को काटने से बचाया जा रहा है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद जो है अपन एनालॉगस ऑर्गन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, इधर देखते रहना। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? जिनके स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या हो? ओरिजिन डिफरेंट, ओरिजिन, लेकिन फंक्शन क्या हो? सेम। उल्टे होते हैं ये, फंक्शन क्या हो? सेम। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये देखो ये चिड़िया भी उड़ रही है और बटरफ्लाई भी उड़ रही है, लेकिन चिड़िया क्या है? एक बर्ड्स है, एवीज, वर्टिब्रेट्स में आती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, इनकी रीढ़ की हड्डी भी नहीं है, फिर भी उड़ रही है ये। और अगर आप देखोगे तो ये जो बनी है ये स्किन से बनी है, और ये जो बनी है ना ये स्किन से बनी है, यहाँ से निकल रहा है ये, ठीक है। जबकि आप ये देखो तो ये इसके पैर हैं, क्या है ये इसके, और ये हाथ जो है पूरे के पूरे फेदर्स में कन्वर्ट हो गए। जो हाथ थे वो उस पे फेदर आ गए, क्या आ गए? फेदर क्या होते हैं? पंख लग गए, क्या लग गए? अब बन गए विंग्स, क्या बन गए? विंग्स। तो ये हाथ थे, क्या थे? ये हाथ। और इनके हाथ तो ये देखो, ये हाथ इनके दिख रहे हैं नीचे, ये हाथ है ये देखो भाई, ये जो आपको दिख रहे हैं नीचे, ये इसके क्या है? ये हाथ है ना। ये जो निकल रहे हैं ये काइटिन से बनी है। किससे निकल रही है? काइटिन से। किससे निकल रही है? ये काइटिन से बनी हुई है। ये पीछे से जाके देखना पड़ेगा, एक और दिखेगा, इधर देखो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो है ना 3 पेयर होते हैं, 6, कितने होते हैं? 6 लेग्स होते हैं इनके, 3 पेयर, ठीक है। कितने? 3 जोड़े, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है। और ये जो है काइटिन से बनी है। किससे बनी है? ये काइटिन से बनी हुई है ये, ठीक है। इधर देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो इनमें कोई हड्डी भी नहीं होती, इसमें कोई हड्डी रहती है क्या? नहीं, लेकिन इसके फेदर्स के अंदर, फेदर के अंदर क्या है? हड्डी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब पढ़ रहे हैं ऑक्टोपस। क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्टोपस की भी आंखें हैं और इंसान की भी आंखें हैं। दोनों किस काम में आती है? देखने के। किस काम में आती है? देखने के काम में आती है, ठीक है। तो लेकिन इंसान की जो आंखें हैं वो ब्रेन से बनी है। किससे बनी है? अगर आप इंसान की आंखें देखोगे तो उसमें ब्रेन के टिश्यू है, न्यूरॉन्स हैं। क्या है? न्यूरॉन्स। रेटिना में बायपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, सुना हो शायद किसी ने। तो न्यूरॉन्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? न्यूरॉन्स से बनी हुई है ये, ठीक है। पूरी की पूरी न्यूरॉन्स हैं इसमें, और न्यूरल ऑरिजिन होता है। कैसा ऑरिजिन होता है? न्यूरल। जबकि जो दूसरी होती है, दूसरी जो होती है वो कौन सी आंखें होती हैं? ऑक्टोपस की। कौन सी आंखें होती हैं वो दूसरी? ऑक्टोपस की आंखें होती हैं। ये ऑक्टोपस की आंखें जो होती हैं वो स्किन से बनी है। किससे बनी है? स्किन से बनी है। स्किन से आंखें बन गई, ठीक है। तो इसका ओरिजिन स्किन है और इसका ओरिजिन क्या है, लेकिन फंक्शन क्या है? सेम। दोनों से देख सकते हैं, दोनों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्लियर है? आप बोलो। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है आपको जो दिख रहा है, ये दिख रहा है पेंगुइन। ये पेंगुइन है और ये डॉल्फिन है। ये क्या दिख रहा है? पेंगुइन। और ये क्या दिख रहा है? डॉल्फिन। ये क्या है? पेंगुइन, ये है डॉल्फिन। तो पेंगुइन, ये पेंगुइन एक बर्ड है। पेंगुइन क्या है? एक। और ये इसके फ्लिपर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? फ्लिकर। और ये क्या है? डॉल्फिन एक मैमल है। डॉल्फिन क्या है? मैमल। उसके ये भी आ रहे हैं फ्लिपर। क्या आ रहे हैं? लेकिन दोनों के फंक्शन क्या है? सेम। क्या करना? पानी में तैरना। किस में तैरना? लेकिन दोनों के ओरिजिन अलग अलग हैं। दोनों के ओरिजिन क्या है? अलग अलग है। ये एवीस ओरिजिन की है, एवीस मतलब बर्ड्स ओरिजिन की, और ये मैमल ओरिजिन का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब दूसरा, ये दूसरा यहाँ पर जो है बर्ड्स। अब देखो हर चीज अपन ने है ना क्या पढ़ी? एनिमल और प्लांट दोनों में पढ़ रहे हैं। होमोलोगस ऑर्गन भी पढ़े थे एनिमल में और प्लांट में। एनिमल में क्या पढ़े थे अपन ने? हाथ। क्या पढ़े थे? 4 लिम्स। किसके? चीता के, इंसान के, है ना। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बोगेनवेलिया के
और कुकुरबिटा। याद आ रहा है? तो प्लांट एनिमल दोनों कवर कर लिए। इसके भी अपन ने एनिमल कवर कर लिए, क्या? आइस वगैरह, इंसेक्ट्स, आइस वगैरह इंसान की और मॉलस्का की, और पंख वगैरह किसके? बर्ड्स के और इंसेक्ट्स के विंग्स। ठीक है, अब जरा प्लांट में कवर करते हैं। किस में कवर करते हैं? प्लांट में। प्लांट में जो एनालॉगस ऑर्गन समझना, ये प्लांट है। प्लांट का नाम क्या है? स्वीट पोटैटो। क्या है ये? ठीक है, इसको शकरकंदी कहते हैं। नहीं, स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो यहां पर ये आपकी जो दिख रही है ये क्या है? शकरकंदी। क्या है ये? शकरकंदी है ये। ठीक है, और हमने तो ये खूब खाई है ना, गरम। पहले हमारे यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो ये आलू है। क्या है ये? आलू। तो ये जो आलू है, तो बेटा ये जो आपको आलू दिख रहा है, ये आलू क्या है? स्टेम है। क्या है ये? और ये जो शकरकंदी है वो रूट है। क्या है वो? तो ये रूट से बनी है, तो ये रूट ओरिजिन है, ये स्टेम ओरिजिन है। क्या है ये? स्टेम ओरिजिन। तो दोनों के ओरिजिन क्या है? अलग अलग। ओरिजिन अलग लेकिन फंक्शन सेम। दोनों का काम है खाना स्टोर करना। दोनों का काम क्या है? खाना स्टोर करना। दोनों ही खाना स्टोर कर रही है, याद रखना भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनालॉगस ऑर्गन। एक और आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ट्रैकिया। ठीक है, क्या ये ट्यूब्स दिख रहे हैं आपको? इन ट्यूब्स को कहते हैं अपन ट्रैकिया। क्या कहते हैं? इधर देखते जाना, ये जो ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं इनको ट्रैकिया कहा जाता है। तो ये ट्रैकिया, और हमारे में लंग्स, हमारे में भी ट्यूब्स है। हमारे में भी क्या है? ट्यूब्स है लंग्स के अंदर। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? बहुत सारे ट्यूब्स हैं हवा के। ये भी हवा के लिए है। ये अंदर ये जो ट्यूब्स हैं ट्रैकिया, वो भी हवा के लिए हैं। लेकिन दोनों का ओरिजिन क्या है? अलग अलग है। दोनों का ओरिजिन क्या है? अलग अलग है। मैंने तुम्हें बताया, तुम लोगों को पता होगा एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। पता है किसी को? जब स्पर्म और एग मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट से आगे जाके क्या बनता है? 3 लेयर बनती है। कितनी लेयर बनती है? 3। कौन कौन सी? एंडो, सबसे पहले क्या आएगा? एक्सो, फिर उसके बाद मीजो, और फिर उसके बाद एंडो। तो 3 लेयर हो जाएंगी। कितनी लेयर हो जाएंगी? 3 लेयर। ठीक है, तो ये एक्सो को ये एक्टो कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्टो। तो ये, ठीक है भाई, तो ये 3 लेयर हो जाएंगी। कितनी लेयर हो जाएंगी? 3। तो ये जो एक्टोडर्म है उससे क्या बने? हमारे लंग्स बने। कि एक्टोडर्म जो है उससे क्या बने? इसके ट्रैकिया जो है, अगर आप देखोगे तो वो जो ट्रैकिया आपको देखने को मिल रहे हैं, ये किससे मिल रहे हैं? बने एक्टोडर्म से। किससे बने? एक्टोडर्म से। और हमारे जो लंग्स हैं वो जो है वो किससे बने? एंडोडर्म से। ये जो ट्यूब्स बने वाले वो किससे बने? एंडोडर्म से। तो दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। दोनों का ओरिजिन क्या है? लेकिन फंक्शन क्या है? सेम। हवा। क्या फंक्शन है? हवा, है ना। हवा को है ना, तो ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसफर कराना ब्लड के अंदर या एलुलाई के अंदर, ये काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है, ये देखना है बायोकेमिकल एविडेंसेस। क्या देखने को मिल रहा है? बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिकल एविडेंसेस क्या बताते हैं? ये भी एक प्रकार का इवोल्यूशन ही है। ठीक है, यार देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रोटीन्स, जीन्स, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, कौन कौन बेटा? प्रोटीन्स, जीन्स, ठीक है, और बायोमोलिक्यूल। अगर आप देखोगे बेटा तो ये सभी के अंदर सेम प्रोटीन है। हमारे सभी के अंदर क्या है? चाहे मछलियां हो चाहे इंसान हो, सबके अंदर सेल है। सेल किससे बना है? सेल के अंदर जीन्स है, DNA है। तो ये सब क्या बता रहे हैं? कि हाँ, जरूर एक सेल रहा होगा जो समुद्र बना होगा, उस सेल से सब के सब बने। उसी सेल से क्या बने? उदाहरण के तौर पर सारे एनिमल अमीबा से बने। किससे बने? तो जो अमीबा के अंदर DNA होगा, सेल होगा, वही सबके अंदर जाएगा। जो प्रोटीन अमीबा के अंदर होगा वो सबके पास होगा। तो प्रोटोजोआ, कौन से जुआ? प्रोटोजोआ। सबसे पहले एनिमल जो होते हैं उनको प्रोटोजोआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से सारे जानवर बने हैं। प्रोटोजोआ से क्या बने हैं? तो सारे जो प्रोटोजोआ के अंदर होगा, जो अमीबा के अंदर होगा, वही सबके अंदर होगा। तो सबके अंदर प्रोटीन मिल रहा है, सेम प्रोटीन है। जो प्रोटीन हमारे अंदर है वही मछली के अंदर है प्रोटीन। जो DNA हमारे अंदर है वही DNA उसके अंदर है। जो जीन्स हमारे अंदर है वही उसके अंदर है। हमारा जो DNA है या जीन्स है वो सबसे ज्यादा किस स्पीशीज के साथ मैच खाता है? एक तो अपनी, और फिर दूसरी किसके साथ? बंदर। किसके साथ? बंदर। और हमारा सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट बंदरों पर होते हैं। फिर उसके बाद रैट।
रैट के और हमारे जो है सेम जीन्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या बता रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री क्या बता रहा है, कॉमन। जैसे सिस्टम हमारे अंदर है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, वैसे सबके अंदर ये सिस्टम है, सबके अंदर क्या है, ये सिस्टम है। ये बता रहा है सबके जो सबका मालिक एक, सबके एंसेस्टर एक, सबके पूर्वज एक, सबके पूर्वज एक। तो ये बताया जा रहा है, ये होता है बायोकेमिकल एविडेंस। क्या हो गया, ये बायोकेमिकल एविडेंस हो गया, ठीक है। कौन सा एविडेंस है, ये बायोकेमिकल एविडेंस, ठीक है। अब ये जो है, ये आपके कौन से चार, ये कितने एविडेंस खत्म हो गए, 3 एविडेंस खत्म हो गए। अब ये आखिरी एविडेंस जो है, ये अपन खत्म करके उसको खत्म करते हैं, टॉपिक बाद में बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, ठीक है। अब ये देखो, तो सबसे पहले जो है एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, अगर आप देखोगे नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, सुन लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर अपन देखें तो इवोल्यूशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन से भी हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन से भी हुआ है। नेचर भी सिलेक्ट करती है, नेचर भी क्या करती है, सिलेक्ट करती है कि भाई इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, क्या हो गया, इवोल्यूशन हुआ। अगर ये अच्छा हुआ है तो आगे प्रमोट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। समझ में आ गया, क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं तुम्हें, दानिश, यार देखो भाई देखो सुनो भाई, क्या हुआ, ये समझो कि यहाँ पर एक लड्डू पड़ा है, क्या पड़ा है, लड्डू पड़ा है, ठीक है। और दानिश के हाथ बहुत लंबे हो गए, दानिश के हाथ क्या हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लंबे हो चुके हैं, कानून के हाथ की तरह, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये इवोल्यूशन हुआ, ये धूप में ज्यादा निकलना, ज्यादा जो है कॉन्सर्ट अटेंड करना धूप में, तो उससे हो जाते हैं, ठीक है। इधर देखो जरा, ठीक है, छुट्टियां करना, धूप ज्यादा सेकना, ठीक है। तो अब इधर देखो, तो उदाहरण के तौर पर दानिश एक लड़का है, और तो यहाँ पर दानिश का क्या हुआ, ज्यादा धूप सेकना, ज्यादा एक्सरेस, एक्सरेस क्या थी इसकी, एक्सरेस कराने की, ज्यादा वो जरा भी लग जाए एक्सरे करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बार बार एक्सरे करा रहा है। अब क्या हुआ, एक्सरे ने म्यूटेशन करा दी, इसके हाथ जो है रातों रात लंबे हो गए, क्या हो गए। लेकिन अब क्या हुआ कि अबे भैया यहाँ पर कोचिंग हो या कहीं भी हो, सबसे पहले हाथ लंबे करके ये झपट्टा मार लेता है, ठीक है। दानिश का मार लेता है भाई, झपट्टा मार लेता है। तो अब इसको, दानिश को हो रहा है फायदा, दानिश को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। आई बात समझ में, अब वो और तंदुरुस्त होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, तंदुरुस्त होता जा रहा है। और आगे अब देखो, नेचर ने इसको सेलेक्ट कर लिया, नेचर ने क्या कर लिया, सिलेक्ट कि ये लंबे हाथ आगे अच्छे हैं, लंबे हाथ क्या है आगे, तो हो सकता है आगे दोबारा कभी लटकना पड़े पेड़ों पर, तो और उसको भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा समझना, जरा यार देखो, तो यार देखते जाना भाई। तो ये अब नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया, अच्छी चीज को नेचर क्या कर लेती है, सिलेक्ट। फिर दानिश को देखो एक फायदा, एडवांटेज है, और अब ये एडवांटेज, खाना अच्छे से खा पा रहा है, ज्यादा से ज्यादा खाना, लोग भूखमरी में रह रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे, दानिश लेकिन सब लड्डू हो चाहे कुछ भी हो खा ले रहा है, ठीक है। और कोई भी सेब वो हाथ लंबे करके पकड़ ले रहा है, खा ले रहा है। तो अब इस केस में शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो ऐसा देखा गया कि बच्चों के भी लंबे हाथ हैं, बच्चों के भी क्या है, लंबे हाथ है। तो एक दानिश ने एक नई क्रिएट कर ली है, एक अपनी प्रोजेक्ट, मतलब एक अपनी स्पीशीज बना ली एक तरीके से। हाँ, प्रजाति नई नहीं है, नई प्रजाति नहीं है। अगर सुनो, ठीक है, एक आप ये समझ लो एक नया बेनिफिट हो गया है, क्या हो गया है, अब एक अलग से लंबे हाथ वाले, छोटे हाथ वाले, दो एक ग्रुप बन गए, इंसानों में ही 2 ग्रुप बन गए। लंबे हाथ वालों का मेन कौन है, जिसने पूरे बनाए हैं, दानिश ने। आई बात समझ में, तो ये आपको याद रखना है भाई, क्लियर है। यार देखो, तो ये जो है किसने सिलेक्ट किया है, नेचर ने। किसने सिलेक्ट करा है, नेचर ने। ऐसे ही समझते जाना जरा, तो नेचर सिलेक्ट करती है भाई। यार देखो, मौका देती है सबको। तो यहाँ पर एक और इंसिडेंट दिया गया है, जरा समझना। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। क्या है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म? नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म डेट आर बेस्ट सूटेड, जो कि बेस्ट सूटेड है एनवायरमेंट के लिए। एनवायरमेंट के लिए क्या है, यहाँ पर खाने की कमी है, और यहाँ पर सबसे बेस्ट कौन सूट कर रहा है, यहाँ पर दानिश,
ठीक है, तो वो उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगी, क्या कर लेगी, नेचर सेलेक्ट कर लेगी। यहाँ पर जो है आईक्यू तो सबके पास है, दिमाग तो सबके पास है, सब हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन कौन नीट को क्रैक कर पाता है, वो नीट सेलेक्ट कर लेता है। नीट क्या कर लेता है, कौन मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठेगा, कौन मेडिकल कॉलेज के बाहर। आई बात समझ में, तो बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। यार देखते जाओ, अब जरा इधर देखो, तो यहां पर सबसे पहले हुआ क्या, जरा समझना। हुआ ये है कि यहाँ पर एक मौत है, क्या है, मौत, एक मौत है, ये दिख रही है मौत, ये दिख रही है मौत, ये सफेद कलर की है और ये काले कलर की है। देख लो भाई, ये क्या है, सफेद कलर की है और ये क्या है, काले कलर की मौत है। देखो काला काला है, कोयला काला है, कोयला काला है, कार्बन है उसके अंदर, क्या है, तो ये है कार्बन एरिया, क्या है ये, बोलो, कार्बन एरिया। इसका नाम है बिस्टिन कार्बन एरिया। बोलो बोलो भाई, काली मौत का नाम क्या है, बिस्टिन कार्बन एरिया, बिस्टिन और बिस्टिन बेटुल एरिया, क्या बेटा, बिस्टिन बेटुल एरिया। तो ये है बिस्टिन बेटुल एरिया, या बेटुल एरिया। ये सफेद कलर की मौत है, कौन से कलर की मौत है, सफेद कलर की मौत जो है उसको क्या कहा जा रहा है, बेटू, और जो काले कलर की मौत है उसको कोयला कार्बन कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बिस्टिन तो सभी का ही है। अब इधर देखो जरा, आप सुनो, अब बात है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसकी बात है, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया है, इंग्लैंड की बात है, इंडिया की बात है, इंग्लैंड की, पहले तो बताओ, इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड की बात है। और इंडस्ट्री का युग है, किसका युग है, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अभी दो बातें बताई जा रही हैं, एक 1850 की और एक 1920 की। एक 1850 की, जब 1850 की बात है तो कोई भी मशीनें ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, धुआं भी नहीं उठता था मशीनों से, इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, कोई इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा नहीं थी 1850 में। कब, 1850 के आसपास, तो ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो हमने देखा कि मौत जो थी पहले तब के पेड़ सफ़ेद हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, अब सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनकी छाल पर लाइकन उगा हुआ है, क्या हुआ हुआ है, लाइकन सफ़ेद कलर का होता है, पूरी छालों को लाइकन ने कवर कर रखा है, तो सफ़ेद कलर की मौत दिखती नहीं है। सफ़ेद कलर की मौत तुम लोगों को दिख रही है इसमें, सफ़ेद कलर की मौत, ये है सफ़ेद कलर की मौत। लेकिन जब तुम लोगों को दिखी, लेकिन उनको तो बिल्कुल नहीं दिखेगी, कौन, ये जो खाने आई हैं बर्ड्स, ये जब ऊपर से आएंगी, कहाँ से आएंगी, ऊपर से जब देख रही हैं इसको, तो जब ऊपर से देख रही है तो उनको ये काला अच्छे से दिखेगा या ये सफ़ेद, काला अच्छे से दिख जाएगा तो काला खा के चली जाएंगी, काला खा के चली जाएंगी, ठीक है। तो ये काला खा के चली जाएंगी, तो इससे क्या होगा, इससे देखने को मिला कि काली जो है, इधर देखते जाओ, काली कम हो जाएंगी, काली क्या हो जाएंगी, कम, बोलो भाई, काली क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और सफ़ेद क्या रहेंगी, ज़्यादा, सफ़ेद क्या रहेंगी, क्योंकि इनको खा नहीं रहा है कोई, इनको कोई खा नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी बस लाइन ये है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, क्या हो चुकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, पूरा कोयला धुआं सब कुछ कहाँ क्या है, धुआं हो रखा है। और ये धुआं जो है इसकी वजह से लाइकन्स भी नहीं उग रहे, पेड़ों की छाल पर क्या नहीं उग रहे, लाइकन्स नहीं उग रहे। जब लाइकन्स नहीं उग रहे तो पूरा पेड़ काला हो रखा है, पेड़ क्या हो रखा है, पूरा पेड़ जो है काला हो रहा है। और जब काले पेड़ में ऊपर से यहाँ पर जब ये बर्ड जो है उड़ेगी, इसके ऊपर से जैसे उड़ेगी, तो उड़ी तो देखा कि सफ़ेद कलर तो अच्छे से दिख रहा है, लेकिन ये काला अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो सफ़ेद को खा रही है, किसको खा रही है, सफ़ेद को खा रही है। तो जब सफ़ेद को खाने लग गई तो सफ़ेद हो गए कम, सफ़ेद क्या हो गए, सफ़ेद क्या हो गई कम, और काले क्या हो गए ज़्यादा। तो ये नेचर की वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, नेचर की वजह से। पहले क्या थे, काले थे कम, सफ़ेद थे ज़्यादा, क्योंकि पेड़ कैसा था, सफ़ेद, पेड़ कैसा था, सफ़ेद था। बाद में क्या हुआ, पेड़ काला हो गया तो काली मौत ज़्यादा है, पेड़ काला हो गया क्योंकि लाइकन नहीं उगा, लाइकन जो है वो सफ़ेद रखता था पेड़ों को, लाइकन क्या रखता है, सफ़ेद। लेकिन लाइकन जो है ना, जो पॉल्यूटेड एरिया में नहीं उगता, जहाँ पर भी पॉल्यूशन होता है वहाँ लाइकन नहीं उगता, लाइकन सिर्फ जो है साफ एरिया में उगता है। ग्वालियर में लाइकन मिलेगा ही नहीं तुम्हें, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, क्लियर है। तो ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, काले पेड़ पर जब काला, तो ये बताओ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कौन सी मौत ज़्यादा थी, सफ़ेद वाली ज़्यादा थी, बिस्टिन ब्यूटिल एरिया ज़्यादा थी और कार्बन एरिया कम। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में
काली वाली ज्यादा हो गई, सफेद वाली क्या हो गई, कम। सफेद वाली क्या हो गई, तो ये है आपका नेचुरल सिलेक्शन। क्या है ये आपका नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो है, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। तो ये आपका खत्म हो गया। कौन सा टॉपिक है ये, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। सुन लो एक, हाँ, और सुनो, ये जो एक बात ध्यान रखना, आपको एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब जैसे 200 मार्क्स का नीट का पेपर हो रहा है, तो आपको भी उस हिसाब से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप 3 घंटे 20 मिनट हो रहा है ना अब, तो 3 घंटे 20 मिनट का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं। क्या है यहाँ पर, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड जो है, जो हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट होंगे वो ग्रो कर पाएंगे अच्छे से, और जो हाल पेस्टिसाइड जो है डालने पर, ठीक है, अब देखो सुनो, यहां पर क्या है, जैसे एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक भी ऐसे ही है, ड्रग्स। देखो जो पेस्ट जैसे अपन ने क्या हुआ, पेस्टिसाइड बनाए, क्या बनाए, लेकिन कई ऐसे पेस्ट है, सांप है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, हिट डाला, हिट से फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो क्या है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट है। क्या है वो, और वही आगे उनको मौका मिलेगा रिप्रोडक्शन का और अपनी ग्रोथ करने का। हम कितना भी छिड़कते रहें, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। और कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कितनी भी हम एंटीबायोटिक ले लें मर ही नहीं रहे। क्या वो मर नहीं रहे, अब जो मर नहीं रहे वही आगे ग्रो कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, आगे जो है डिवाइड कर पाएंगे। और जो हमने एंटीबायोटिक लिया वो झेल नहीं पाए, मर गए, तो क्या मतलब रहेगा। जो तूफानों को झेल जाएगा वही आगे जिंदगी में कुछ तरक्की करेगा, और जो तूफानों को झेल नहीं पाएगा, ठंड को झेल नहीं पाएगा, निपट जाएगा पहले ही, तो आगे तो और ज्यादा ठंड आनी है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना है, क्लियर है। चलो जाओ।